कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरी और सस्पेंस भरी रात से। हम एक लग्जूरियस अपार्टमेंट बिल्डिंग देखते हैं जहां एड्रियन डोरिया नाम का एक बेहद अमीर और कामयाब बिजनेसमैन रहता है। एड्रियन इस वक्त अपने करियर के पीक पर है। उसने अभी हाल ही में बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है और उसकी कंपनी एशियन मार्केट में एंटर कर रही है। लेकिन आज रात उसकी जिंदगी दांव पर लगी है। एड्रियन अपने घर में कैद है पुलिस की निगरानी में, क्योंकि उस पर अपनी लवर लॉरा विडाल के कत्ल का संगीन इल्जाम लगा है। न्यूज़ चैनल्स पर हर जगह उसी की चर्चा है और दुनिया की नज़रों में वो एक मर्डरर बन चुका है। तभी दरवाजे की बेल बजती है। एड्रियन दरवाज़ा खोलता है और सामने एक बुजुर्ग लेकिन सख्त चेहरे वाली औरत खड़ी होती है। ये वर्जीनिया गुडमैन है, देश की सबसे बेहतरीन लॉयर जो विटनेसेस को तैयार करने में माहिर है। वर्जीनिया का रिकॉर्ड है कि उसने आज तक कोई केस नहीं हारा और ये उसका आखिरी केस है, क्योंकि वो रिटायरमेंट लेने वाली है। वो एड्रियन से कहती है कि वो वक्त से पहले आ गई है क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम है। उसने बताया कि प्रोसिक्यूटर के पास एक लास्ट मिनट विटनेस है जो अभी कोर्ट जा रहा है और वो गवाह एड्रियन के खिलाफ गवाही देकर पूरा केस पलट सकता है। वर्जीनिया एड्रियन को वार्निंग देती है कि उनके पास सिर्फ 3 घंटे 180 मिनट है। इन 3 घंटों में एड्रियन को उसे पूरा सच बताना होगा ताकि वो कोर्ट में उसे बचा सके। वो एड्रियन को साफ कहती है, बिना दर्द के कोई निजात नहीं मिलती, यानी देयर इज नो सैल्वेशन विदाउट सफरिंग। और अगर वो उसे झूठ बोलेगा तो वो उसकी मदद नहीं कर पाएगी। एड्रियन पहले हिचकिचाता है, लेकिन वर्जीनिया की पर्सनैलिटी और बातों का दबाव इतना होता है कि वो उसे वो कहानी सुनाना शुरू करता है जो आज तक किसी को नहीं पता थी। एड्रियन कहानी वहां से शुरू करता है जब सब कुछ नॉर्मल था। वो बताता है कि वो और लॉरा पिछले कुछ महीनों से अफेयर में थे। हालांकि वो अपनी बीवी सोनिया से प्यार करता था और लॉरा भी अपने पति ब्रूनो के साथ थी, लेकिन उन दोनों के बीच एक अट्रैक्शन थी। एक दिन वो दोनों एक सीक्रेट ट्रिप पर गए थे। वापसी के वक्त वो रास्ता भटक गए और एक सुनसान पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे। एड्रियन ड्राइव कर रहा था और लॉरा उसके साथ थी। उन्होंने डिसाइड किया था कि ये उनका आखिरी ट्रिप होगा और इसके बाद वो अपना अफेयर खत्म कर देंगे ताकि अपनी अपनी फैमिलीज पर फोकस कर सकें। रास्ते में बातें करते हुए अचानक जंगल से एक हिरन, डियर, उनकी गाड़ी के सामने आ गया। एड्रियन ने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई और सड़क पर घूम गई। उसी वक्त सामने से एक दूसरी कार आ रही थी। हिरन से बचने के चक्कर में एड्रियन की कार ने उस दूसरी कार को टक्कर मार दी। जब धूल बैठी और शोर थमा तो एड्रियन और लॉरा ने देखा कि उनकी कार रुक गई है। एड्रियन को कुछ नहीं हुआ था और लॉरा को भी बस मामूली चोटें आई थीं। लेकिन जब एड्रियन गाड़ी से उतरकर दूसरी कार के पास गया तो उसका खून जम गया। उस कार का ड्राइवर एक नौजवान लड़का था जिसका नाम डैनियल गरीडो था। वो स्टीयरिंग व्हील पर गिरा हुआ था, उसके सिर से खून बह रहा था और वो कोई हरकत नहीं कर रहा था। एड्रियन ने उसे चेक किया और लॉरा को इशारा किया कि लड़का मर चुका है। एड्रियन घबरा गया और पुलिस को फोन करने लगा, लेकिन तभी लॉरा ने उसे रोक दिया। लॉरा ने कहा कि अगर पुलिस आ गई तो दुनिया को पता चल जाएगा कि वो दोनों साथ थे। एड्रियन की रेप्यूटेशन, उसका करियर, उसकी फैमिली और लॉरा की फैमिली, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लॉरा ने एड्रियन को समझाया कि यहाँ कोई गवाह नहीं है, सड़क सुनसान है और उन्हें अपने आप को बचाना होगा। ये लड़का या हम, लॉरा ने कहा। एड्रियन, जो अपनी पोजीशन और पावर खोने से डरता था, लॉरा की बात मान गया। तभी उन्हें दूर से एक कार आती हुई दिखाई दी। वो दोनों डर गए। उन्होंने जल्दी से डैनियल की लाश को वापस उसकी कार में धक्का और एक्ट करने लगे जैसे उनका आपस में ही एक्सीडेंट हुआ हो। जो कार रुकी उसमें से एक आदमी निकला। उसने पूछा कि क्या मदद चाहिए। लॉरा, जो काफी चालाक थी, उसने तुरंत झूठ बोल दिया कि वो लोग आपस में टकरा गए हैं और इंश्योरेंस डिटेल्स एक्सचेंज कर रहे हैं, इसलिए उन्हें मदद की जरूरत नहीं है। वो आदमी बिना कुछ शक किए वहां से चला गया। लेकिन अब उनके पास एक बड़ी प्रॉब्लम थी। एड्रियन की BMW स्टार्ट नहीं हो रही थी। लॉरा ने प्लान बनाया। उसने कहा कि एड्रियन उस लड़के की बॉडी और उसकी कार को लेकर कहीं छुपाने चला जाए और वो यहीं रुककर टो ट्रक का इंतजार करेगी। एड्रियन ने वैसा ही किया। वो डैनियल की कार में बैठा जिसमें उसकी लाश थी और उसे लेकर सुनसान रास्ते पर निकल गया। एड्रियन बताता है कि वो उस वक्त डर और गिल्टी फील कर रहा था। वो ड्राइव करते हुए एक जगह पहुंचा जहां काफी दलदल, स्वैम्प और झील थी। उसने सोचा कि यहां कार को डुबाना सबसे सेफ होगा। वो कार को धक्का देकर दलदल में गिरा देता है और कार धीरे धीरे पानी में समा जाती है। इस तरह उसने सबूत मिटा दिए। वहीं दूसरी तरफ लॉरा सड़क पर अकेली थी। एड्रियन की कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी वहां एक और आदमी अपनी पुरानी ट्रक में रुकता है। इस आदमी का नाम टोमास गारिडो था। टोमास एक पुराना ऑटोमोबाइल इंजीनियर था।
वो लॉरा की मदद करने के लिए रुकता है और ऑफर करता है कि वो कार को टो करके अपने घर ले जाएगा और वहां ठीक कर देगा, क्योंकि उसका घर पास में ही है। लॉरा के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो मान गई। टोमास लॉरा को लेकर अपने घर पहुंचता है। घर पर टोमास की बीवी एल्वीरा लॉरा का बहुत अच्छे से स्वागत करती है। वो लोग बहुत ही सिंपल और अच्छे लोग थे। टोमास कार ठीक करने लगता है और एल्वीरा लॉरा को अंदर चाय पिलाती है। बातों बातों में एल्वीरा बताती है कि उनका एक बेटा है, डैनियल। ये सुनकर लॉरा के होश उड़ जाते हैं। जब वो आसपास देखती है तो उसे घर में फोटोज दिखती हैं। वो फोटोज उसी लड़के की थीं जिसकी कार से उनका एक्सीडेंट हुआ था और जिसे एड्रियन ने दलदल में डुबा दिया था। लॉरा को एहसास होता है कि वो उसी लड़के के घर में है जिसे उन्होंने मारा है। डर के मारे उसकी हालत खराब होने लगती है। तभी कुछ अजीब होता है। लॉरा ने जब एक्सीडेंट के वक्त डैनियल की जेब चेक की थी तो गलती से डैनियल का फोन उसके पास रह गया था। अचानक डैनियल का फोन लॉरा की पॉकेट में बजने लगता है। एल्वीरा और थॉमस हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो फोन की आवाज पहचान लेते हैं। एल्वीरा कहती है, ये तो डैनियल का फोन है। लॉरा जल्दी से बहाना बनाती है कि वो उसका अपना फोन है और किसी तरह फोन को सोफे के कुशन के नीचे छुपा देती है। जैसे ही थॉमस कार ठीक कर देता है, लॉरा वहां से भागने की कोशिश करती है। वो थॉमस और एल्वीरा को झूठा शुक्रिया कहकर वहां से निकल जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो एड्रियन को पिक करती है और वो दोनों वहां से शहर वापस आ जाते हैं। उन्होंने कार को बेचने के बजाय उसे चोरी होने की रिपोर्ट लिखवा दी और पुलिस को झूठ बोल दिया कि वो पेरिस में थे। प्रेसिडेंट में वापस आते हैं। वर्जीनिया गुडमैन एड्रियन की कहानी सुन रही होती है और बीच बीच में सवाल पूछती है। वो एड्रियन को बताती है कि पुलिस को डैनियल के गायब होने की खबर मिली और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस को लग रहा था कि डैनियल ने बैंक से पैसे चुराए हैं और वो भाग गया है। वर्जीनिया बताती है कि ये सब लॉरा ने प्लान किया था। लॉरा ने डैनियल के बैंक अकाउंट्स हैक करके ये दिखाया कि वो पैसे लेकर भाग गया है ताकि कोई उसकी मौत पर शक ना करे। एड्रियन आगे बताता है कि कुछ दिन बाद उसे एक ब्लैकमेल लेटर मिला। कोई था जो उनका राज जानता था। लेटर में लिखा था कि अगर वो 100,000 यूरोज लेकर होटल बेला विस्टा नहीं आए तो वो पुलिस को सब बता देगा। एड्रियन और लॉरा डर गए। वो पैसे लेकर होटल बेला विस्टा गए, रूम नंबर 715 में। होटल शहर से काफी दूर, ठंडा और सुनसान था। जब वो रूम में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद एड्रियन को एहसास हुआ कि ये एक ट्रैप है। उसने लॉरा से कहा कि चलो वापस चलते हैं, लेकिन जैसे ही वो मुड्डा, किसी ने पीछे से आकर उसे जोर से मारा और वो बेहोश हो गया। जब एड्रियन को होश आया तो उसने देखा कि पुलिस दरवाजा तोड़ रही है। लॉरा वहां जमीन पर मरी हुई पड़ी थी और पैसे बिखरे हुए थे। कमरे का दरवाजा अंदर से चेन से बंद था और खिड़कियां लॉक्ड थीं जिन्हें बिना टूल के खोला नहीं जा सकता था। पुलिस को कमरे में एड्रियन के अलावा कोई नहीं मिला, इसलिए उन्होंने माना कि एड्रियन ने ही लॉरा को मारा है। लेकिन एड्रियन का कहना है कि कोई तीसरा आदमी था जिसने उसे बेहोश किया, लॉरा को मारा और फिर गायब हो गया। वर्जीनिया एड्रियन की इस बात पर यकीन नहीं करती। वो कहती है कि एक बंद कमरे से कोई कैसे गायब हो सकता है बिना कोई निशान छोड़े। वो एड्रियन पर दबाव डालती है कि वो सच बताए। वर्जीनिया अपनी एक थ्योरी रखती है। वो कहती है कि हो सकता है वो तीसरा आदमी थॉमस गारिडो हो। वर्जीनिया समझाती है कि टोमास गारिडो को पता चल गया होगा कि एड्रियन और लॉरा ने उसके बेटे को मारा है। बदला लेने के लिए उसने उन्हें ब्लैकमेल करके होटल बुलाया, लॉरा को मारा और एड्रियन को फंसा दिया। टोमास उस होटल में काम करने वाली अपनी बीवी एल्वीरा की मदद से वहां से निकल गया होगा। यह थ्योरी एड्रियन को बहुत पसंद आती है क्योंकि इससे वो इनोसेंट साबित हो सकता है। लेकिन वर्जीनिया एक शर्त रखती है। वो कहती है कि अगर हमें कोर्ट में यह साबित करना है कि टोमास गारिडो ने यह किया तो हमें यह दिखाना होगा कि उसके पास मर्डर करने का मोटिव था। और मोटिव तभी साबित होगा जब डैनियल की बॉडी मिलेगी और पता चलेगा कि एड्रियन और लॉरा में उसे मारा था। वर्जीनिया एड्रियन से कहती है, मुझे बताओ डैनियल की बॉडी कहाँ है। वो कहती है कि वो बॉडी की लोकेशन अनोनिमसली पुलिस को बता देगी ताकि इल्जाम सिर्फ लॉरा पर आए कि उसने एक्सीडेंट किया था और एड्रियन बच जाए। एड्रियन अब भी डर रहा होता है। वर्जीनिया उसे तोड़ने के लिए कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं, लेकिन तुम मुझे ट्रस्ट नहीं कर रहे। वो उसे एक फोटो दिखाती है जिसमें एक आदमी जो शायद विटनेस है दिख रहा है। एड्रियन प्रेशर में आकर टूट जाता है। वो मैप पर एक जगह मार्क करता है और वर्जीनिया को बताता है कि उसने बॉडी को वहां दलदल में डुबाया था। यहां कहानी में एक बहुत बड़ा और दर्दनाक मोड़ आता है। वर्जीनिया एड्रियन से पूछती है कि क्या उसने बॉडी को डुबाते वक्त चेक किया था कि लड़का वाकई मर चुका था। एड्रियन खामोश रहता है।
वर्जीनिया जोर देती है। तब एड्रियन अपना सबसे काला सच उगलता है। एड्रियन बताता है, जब मैं कार को दलदल में धक्का दे रहा था तब मैंने देखा कि डैनियल मरा नहीं था। एड्रियन कहता है कि गाड़ी पानी में जाने से पहले डैनियल ने अपनी आंखें खोली थीं और मदद के लिए शीशे पर हाथ मारा था, लेकिन एड्रियन ने गाड़ी को नहीं रोका। उसने अपनी जिंदगी, अपना करियर और अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए एक जिंदा तड़पते हुए लड़के को पानी में डुबा दिया। वो बस किनारे पर खड़ा होकर देखता रहा जब तक गाड़ी पूरी तरह डूब नहीं गई। ये सुनकर वर्जीनिया का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत और गुस्सा दिखाई देता है। वो एड्रियन को मर्डरर कहती है। एड्रियन सफाई देता है कि वो मजबूर था, लेकिन वर्जीनिया उसे फटकारती है। अब क्लाइमेक्स का वक्त आता है। वर्जीनिया एड्रियन से कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना चाहती हूँ। वो उठती है और विंडो के पास जाती है। एड्रियन नोटिस करता है कि वर्जीनिया थोड़ी अजीब बिहेव कर रही है। तभी वर्जीनिया कहती है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, लेकिन एड्रियन कहता है कि अभी तो वक्त बचा है। वर्जीनिया कहती है कि उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। एड्रियन को समझ नहीं आता। तभी उसकी नजर उस पेन पर पड़ती है जो वर्जीनिया टेबल पर छोड़ गई थी। वो पेन लीक हो रहा था और उसमें एक छोटा सा रेड लाइट ब्लिंक कर रहा था। वो एक ट्रांसमीटर स्लैश रिकॉर्डर था। उसी वक्त एड्रियन के घर के सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की में उसे कोई दिखता है। वो टोमास गैरिडो होता है। टोमास वहां खड़ा होकर एड्रियन को घूर रहा होता है। एड्रियन डर जाता है। फिर वो मुड़कर वर्जीनिया को देखता है, लेकिन असली ट्विस्ट अब खुलता है। जो औरत एड्रियन के कमरे में बैठी थी वो असली वर्जीनिया गुडमैन थी ही नहीं। वो असल में डैनियल गैरिडो की मां एल्वीरा थी। एल्वीरा ने प्रोस्थेटिक मेकअप और भेस बदलकर वर्जीनिया गुडमैन का रूप लिया था ताकि वो एड्रियन से सच उगलवा सके। क्योंकि पुलिस और कानून उनकी मदद नहीं कर रहे थे, इसलिए एक मां ने खुद इंसाफ लेने का फैसला किया। एड्रियन हैरानी से उस औरत को देखता है। वो औरत एल्वीरा अपना मेकअप उतारती है और वहां से निकल जाती है। एड्रियन शॉक में खड़ा रह जाता है। उसने अपने ही मुंह से अपना जुर्म कबूल कर लिया था और वो भी रिकॉर्ड हो चुका था। जैसे ही वो नकली वर्जीनिया एल्वीरा बिल्डिंग से निकलती है, तभी असली वर्जीनिया गुडमैन एड्रियन के अपार्टमेंट के दरवाजे पर आती है। दरवाजे की बेल बजती है। एड्रियन दरवाजा खोलता है और देखता है कि असली वर्जीनिया गुडमैन खड़ी है। तब उसे एहसास होता है कि वो पूरी तरह फंस चुका है। डैनियल के पेरेंट्स ने उसे उसी के दिमाग के खेल में हरा दिया। खेल खत्म हो चुका था। इस तरह द इनविजिबल गेस्ट की ये कहानी हमें बताती है कि चाहे इंसान कितना भी ताकतवर क्यों न हो, सच्चाई को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। एक मासूम की जान लेने का बोझ और एक माँ बाप का बदला आखिरकार एड्रियन डोरिया की बर्बादी का कारण बना। अगर आपको ये रीकैप पसंद आया तो ऐसी ही और थ्रिलर्स के लिए तैयार रहें।